शेयर बाजार में अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ है? अगर ये सवाल मन में है तो आज हम एक एक्सपर्ट के नजरिए से इंडियन कैपिटल मार्केट्स में छिपे एक बहुत बड़े मौके को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यही है, शेयर बाजार में अगला बड़ा मौका आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर सोचता है। और एक एक्सपर्ट का जवाब इस पे बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं हम इस प्ले को लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो उन्हें इंडियन कैपिटल मार्केट्स के फ्यूचर में एक जबरदस्त तेजी दिख रही है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। अब ये जो पॉजिटिव नजरिया है, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड आंकड़े हैं जो इसकी पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स की संख्या में जो एक तरह का एक्सप्लोजन हो रहा है उसे देखिए। आज की तारीख में हमारे देश में करीब 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। लेकिन अनुमान यह है कि सिर्फ अगले 2 से 3 सालों में ही ये आंकड़ा लगभग डबल होकर 26 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी छलांग है। और ये हो पा रहा है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है और सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। और बात सिर्फ नए इन्वेस्टर्स के आने की नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा मैनेज हो रहा है, यानी AUM, उसे देखिए। पिछले 10 से 15 सालों से ये लगातार 19 से 21% की सालाना दर से बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही मजबूत नॉन स्टॉप ट्रेंड है जो दिखाता है कि लोग अब पहले से कहीं ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, ग्रोथ तो हो रही है और बहुत तगड़ी हो रही है, पर सवाल ये है कि इसका सीधा फायदा मिलेगा किसे? चलिए अब इस पूरे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को और इसके मेन प्लेयर्स को समझते हैं। देखिए, इस ग्रोथ का फायदा सीधा सीधा उन कंपनियों को मिलता है जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। कौन है ये कंपनियां? ये हैं एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां और ब्रोकिंग फर्म्स। अगर हम ब्रोकिंग स्पेस की बात करें तो ग्रो इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। वो देश का सबसे बड़ा ब्रोकर बन चुका है और उनका जो डिजिटल मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल है कि सुनिए, पिछले महीने जितनी भी नई सिप्स रजिस्टर हुई उनमें से 45% यानी लगभग आधी अकेले ग्रो के प्लेटफॉर्म पर हुई। ये आंकड़ा वाकई में कमाल का है। और ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि ग्रो जैसी कंपनियां सिर्फ ब्रोकिंग पर ही डिपेंड नहीं कर रही हैं। हाँ, उनका 82% रेवेन्यू ब्रोकिंग से आता है जो उनका कोर बिजनेस है, लेकिन बाकी का 18% म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे वेल्थ प्रोडक्ट्स से आ रहा है, जहां वो लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ब्रोकिंग के अलावा भी इस इकोसिस्टम में दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जैसे डिपॉजिटरीज में CDSL। CDSL एक तरह से हमारे शेयर्स और बॉन्ड्स के लिए डिजिटल लॉकर का काम करता है। फिर वेल्थ मैनेजमेंट में HDFC जैसी बड़ी कंपनियां हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी AMCs की बात करें तो उन पर टोटल एक्सपेंस रेशो मतलब TER को लेकर थोड़ा प्रेशर था। ये वो खर्चा होता है जो इन्वेस्टमेंट पर लगता है, लेकिन अब वो सिचुएशन भी काफी स्टेबल लग रही है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो ये है कि ये कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये एक लंबी, मजबूत और लगातार चलने वाली ग्रोथ स्टोरी है। एक्सपर्ट इसे सेक्युलर ग्रोथ कहते हैं। सेक्युलर ग्रोथ का मतलब ये वो ग्रोथ नहीं है जो बाजार के रोज-रोज के उतार चढ़ाव से इफेक्ट हो। नहीं, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक बुनियादी बदलाव जो लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में लोगों के इन्वेस्ट करने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और इस पर उनका यकीन कितना गहरा है ये इस नंबर से पता चलता है। उनके अपने पोर्टफोलियो का 12 से 13% हिस्सा इसी कैपिटल मार्केट्स प्ले में लगा हुआ है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद भी इस पर एक बड़ा दांव लगा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सच में इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरीज में से एक है? खैर, आंकड़े तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। इस मौके के बारे में सोचना तो बनता है।